22 करोड़ महकूम लोगों, मेरे मुल्क के सारे महकूम इदारों, कल रात तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी कि इसहाक डार ने अपने सारे करप्शन के केस खत्म करा लिए हैं। सारे मुल्क के अंदर ये खबर भी नहीं थी कि ये मुल्क माशी तौर पर दिवालिया हो चुका है। ये भी इस मुल्क की सबसे बड़ी खबर नहीं थी कि हर रोज 2 दर्जन से ज्यादा सेनेट के सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर एहतजाज करते हैं और खुदारा पाकिस्तानी और सारे दुनिया के अंदर ये भी बड़ी खबर नहीं थी अरशद शरीफ को उसकी शहादत की तहकीकात कराने के लिए मीडिया की बड़ी तंजीम ने इस सुप्रीम कोर्ट को एक दरखास्त दी है। ए महकूम कौम पाकिस्तानियों, जागो अब। सबसे बड़ी खबर क्या थी और अभी भी है कि 22 ग्रेड का अफसर आर्मी चीफ कौन मुंतखब किया जा रहा है। और उससे भी बड़ी खबर क्या थी और आज भी है कि जनरल बाजवा और उनके अहले खाना के टैक्स रिटर्न एफबीआर के किस इदारे ने उनको अखबारात की नजर, मीडिया की नजर कर दिया है। और ये सबसे जो बड़ी खबर है एफबीआर वाली, ये इस मुल्क का इतना बड़ा जुर्म है लोगों, इतना बड़ा जुर्म है कि याद दिलाऊं 13 अक्टूबर को उस जुर्म की पादाश के अंदर एक कानूनी ट्वीट की वजह से मेरे और मेरे खानदान के साथ क्या हुआ। अरशद शरीफ जो आवाज उठा रहा था उसको कैसे शहीद किया गया। दुनिया का मकबूल तरीन लीडर इमरान खान पर किसने और क्यों कातिलाना हमला किया गया। वजह एक है कि इदारे खत्म हो चुके हैं, इसलिए इस आखिरी खबर की जुर्म के अंदर, उसकी पादाश के अंदर सजा, चूंकि आईन कानून के अंदर तो ये चंद मजबूत हाथ, ताकतवर लोग अदालतें नहीं मानते तो कानून और आईन क्या मानेंगे। इसलिए जुर्म में उसका सजा तजवीज करता हूं। सबसे बड़ा जो जुर्म है एफबीआर का, जितने लोग उस जुर्म के अंदर मुलव्वस हैं उनको बगावत के अंदर उनके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। फिर उनको उनके बच्चों के साथ बेलिबास करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी कौम जाग उठे, मेरी बहनें और बेटियां जाग उठे कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसके लिए उनके आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी थी। ये पाकिस्तान अब सिर्फ चंद मजबूत ताकतवर हाथों में है जिसने
सारे इदारों को तबाह करके आज मैं यकीन से आपको कहता हूं, गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, तहकीक करें कि दुनिया की जिस फेडरेशन के अंदर सेनेट मौजूद है, वहां 2 सेनेटर की अगर कमेटी बनती है तो वहां बड़े से बड़ा, वो आर्मी चीफ है या किसी और इदारे का बड़ा, उस अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश होकर उनको जवाबदेह होना पड़ता है। आज 2 हफ्ते हो गए इस अपर हाउस ईवान बाला 2 दर्जन से ज्यादा सेनेटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश होते हैं और अपने 3 मुतालबात को दोहराते हैं। मेरे मुल्क के लोगों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इसलिए इमरान खान हकीकी आजादी की बात कर रहा है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये कतन नहीं है कि घर का मालिक महंगाई की चक्की में फंसे, बेरोजगार हो, मुल्क दिवालिया हो, लेकिन उसका चौकीदार, उसके खानदान वाले अरबपति और खरबपति बन जाएं और इस मुल्क से लूटी हुई दौलत बाहर लेके जाए। ये है वो हकीकी आजादी का पैगाम जिसके लिए तुमने 26 तारीख को पिंडी में जमा होकर पाकिस्तान के इदारों को बहाल करने के लिए, आईन को अमली तौर पे बहाल करने के लिए, कानून की पासदारी के लिए इंशाअल्लाह इमरान खान का साथ देना होगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान इदारों के साथ चलती है और पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट, वो इसके लिए कानून साजी करती है, आइन में तरमीम करती है और दूसरे इदारों को उनको इख्तियार देती है कि वो अपनी अपनी डोमेन के अंदर अपना अपना किरदार अदा करें। और ये तमाम चीजें एक किताब जिसको दस्तूर पाकिस्तान कहते हैं, जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, उसके तहत होती है। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान, हाउस ऑफ फेडरेशन, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर इसी आइन की बालादस्ती, इसी कानून की हुक्मरानी के लिए जहां हर फोरम पर अपनी आवाज उठा रहे हैं, आज वो पिछले 2 हफ्तों से इसी जद्दोजहद में सड़कों पर भी हैं और इस इंसाफ के इदारे के सामने भी रोज यहां पर आते हैं। कहते क्या हैं? सिर्फ आइन और कानून की बात करते हैं। आइन कहता है कि आपकी चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज होगा, आपके जानो माल का तहफ्फुज होगा, आपकी इज्जत नफ्स का तहफ्फुज होगा, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात होती है। और मिसाल क्या हमारे सामने आती है? आजम स्वाति की, आजम स्वाति की, जिस पर आइन से मावरा, कानून से मावरा, हर किस्म का जुल्म और ज्यादती हुई। आइन कहता है कि तहरीर और तकरीर की आजादी होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगी। और यहां होता क्या है? शहीद अरशद शरीफ की आवाज को खामोश कर दिया जाता है, उसके कल्म को तोड़ दिया जाता है।
اور اس کا لہو بھی آج یہی پکار رہا ہے کہ کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت. آئین کہتا ہے اکوالٹی آف سٹیزنز, سب قانون کے سامنے برابر, سب کام قانون کے تحت, کوئی ماورا نہیں ہے اس آئین اور قانون سے. اور ہوتا کیا ہے کہ ایک قاتلانہ حملہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, سابق وزیر اعظم عمران خان, ان کے اوپر اور ان کی مدیت میں ان کی منشا کے مطابق ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی. تو سوال یہ ہے آج کہ کیا یہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان آئین پاکستان کے تحت چلنے والی ریاست ہے, یا اس کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے؟ آج جو جنگ ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی ہے اور ان اشرافیہ کے چنگل سے چھڑانے کی ہے کہ جس نے اس مملکت کو بنانا ریپبلک بنا کے رکھ دیا ہے. رجیم چینج آپریشن کے دوران جو سب سے بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, اور ہماری کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے اس حوالے سے کہ ایک اکثریت کو سازش سے اقلیت میں زبردستی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. بظاہر تو یہ ہو گیا, مگر عملاً یہ آج تک ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ پاکستان کی اکثریت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان کا قائد, ان کا لیڈر, ان کی جماعت تحریک انصاف اور قائد عمران خان ہے. یہ جو اشرافیہ مسلط ہوئی اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اتنے قلیل عرصے میں جس بیلیٹنٹ طریقے سے, جس بھونڈے طریقے سے اس ملک کے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا گیا, قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا, بلڈوزنگ ہوئی اور اپنی مرضی کے قوانین کو اپنے ریلیف کے لیے پاس کرایا گیا, اس سے شرمناک مثال پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی. اور دوسری طرف آج پاکستان کا نوجوان ڈگری ہاتھ میں لیے بے روزگاری کا توق گلے میں ڈالے پھر رہا ہے, اور روزگار آپ کو اگر نظر آتا ہے تو پاکستان کی کابینہ میں صرف نظر آتا ہے. پھلتی پھولتی کابینہ, 80 کے قریب آج وہاں وزیر بھرتی ہو چکے ہیں, محکمے ختم ہو گئے, وزیر ختم نہیں ہوتے اور ایک فیصلہ اس کابینہ سے نہیں ہوتا. مفروروں کی کابینہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہوئی ہے. مفروروں کی بیٹھک میں آج پاکستان کے فیصلے ہو رہے ہیں. مفروروں کی بیٹھک میں اپنی دولت کو ٹکانے لگانے کے فیصلے ہو رہے ہیں. 26 نومبر وہ تاریخ ساز دن آ رہا ہے جس دن فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچ کر دم لے گی. اس دن پاکستان کا قومی لیڈر عمران خان آپ کے سامنے ہوں گے, ان کی آواز ہوگی, قوم کی لبیک ہوگی اور اس مملکت پاکستان حقیقی آزادی کی راہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوگا. بہت بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا 13واں روز ہے کہ ہم یہاں پہ روز آتے ہیں اپنا احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں درج کرتے ہوئے اپنی جو ہماری قانونی اور اخلاقی ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیمانڈز جو کہ بنیادی طور پہ اس کھڑے ادارے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ڈیمانڈز کو پورا کرے. آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سینیٹرز جو کہ اپنا اظہار خیال پارلیمنٹ میں کرتے ہیں وہ آج سڑکوں پر کیوں ہیں. وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ میں جو مہرے بٹھائے گئے ہیں,
वो इन पार्लियामेंटेरियंस को न फ्लोर देते हैं, न वहां पे उनको तकरीर करने की इजाजत होती है। और वो हमने एक बार नहीं कई बार देखा। हमने ये भी देखा कि जब ये नैब का बदनामे जमाना कानून पास किया जा रहा था, मिफ्ता इस्माइल ने अपना क्या कहा है कि वो किसके इम्या पे वो कानून लाया गया। तो ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान, जिस तरह के इमरान खान कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, ये वो एक खुली मिसाल है जिसमें कि एक वो पाकिस्तान है जो कि जिनको इंसाफ की भी फरहमी होती है, जिनको इस मुल्क की जितने भी वसाइल हैं उन पे एक दस्तरस होती है, और दूसरा पाकिस्तान वो है जो कि इन सारी बुनियादी हुकूक से महरूम है, और वो न तो उनकी कोई अहमियत है जो कि हमें वोट देते हैं, और न उनकी अहमियत है जिनको कि वोट दिया जाता है और वो पार्लियामेंट में आते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन गया है। सारे इदारे अगर मफलूज हो जाएं, कोई परवाह नहीं, सिवाय एक इदारा जो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये मफलूज हो जाए और बाकी सारे इदारे काम कर ही नहीं सकते हैं, न इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करेगा, क्योंकि इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन, इंसाफ का हुसूल तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और आज जो हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमारे मुतालबात, जो कि एक है इमरान खान के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ, उसकी एफआईआर का दर्ज होना एक बुनियादी हक है। इससे भूल जाएं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था या इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह था। दूसरा है जो आजम स्वाति के साथ हुआ, आखिर कहां पे हम बैठे हैं? क्या ये जिसकी लाठी उसकी भैंस उसका मुल्क है, या यहां पे कोई कानून की अमलदारी है? और तीसरा शहीद सहाफत अरशद शरीफ, एक नौजवान सहाफी जो हक की बात कर रहा था। अगर आपको इख्तिलाफ था भी तो ऐसे माशरों में जहां पे के इजहार राय की आज़ादी होती है, आपने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये वो चीजें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि ये जो भी रोज आ रहे हैं 13 दिन से जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये अगर गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुतालबे हैं, तो हम सब पे कंटेम्प्ट लगाई जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। ये तो कहीं पे तय हो कि हर एक की इज्जत है, हर एक चीज में, कानून में, आईन में उसको एक सपोर्ट दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये क्या वजह है कि आज इस मुल्क के सेनेटर्स, जो कि दुनिया की तारीख में आप लोग सारे जानकारी रखते हैं इस बात की, दुनिया में कोई मुल्क बता दें जिसमें पार्लियामेंटेरियन, अपर हाउस के मेंबर्स, सेनेटर्स, वो इंसाफ के तलबगार हैं, रोज आके भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो। हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये नहीं होगा, हमारा एहतजाज यहीं पे होगा। हम जब तक ये इंसाफ के, और ये कोई एहसान नहीं होगा, ये कोई एहसान नहीं होगा, इंसाफ की फराहमी फर्ज है, ये किसी के लिए प्रिविलेज नहीं है, ये उसका हक है कि वो इंसाफ की तलब करे। और फिर खास तौर पे वो लोग जो अवाम के इस 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 अप्रैल से लेकर आज तक जो तहरीक हम चला रहे हैं उसे हकीकी आज़ादी की तहरीक का नाम दिया गया है।
अगर कोई दूसरा पार्लिमानी नाम इस तहरीक को दिया जा सकता है तो मेरी दानिश के मुताबिक ये सिविल बालादस्ती की तहरीक है। 75 बरस जिस सिविल बालादस्ती का हम ख्वाब देखते रहे, इस मुल्क का राइट और लेफ्ट जिस बालादस्ती का ख्वाब देखता रहा, आज उन सब का इम्तहान है कि वो इस सिविल बालादस्ती की तहरीक के साथ हैं या वो स्टेटस को के साथ हैं। ये पहली बात है कि जो हमारे समझने की है। दूसरी बात जो मैं आपसे आज अर्ज करना चाहता हूं, समरी मूव हो गई, तकर्रुरी होनी है, और कोई याद कर ले कि अगर मुल्क को फिर अंधेरे गार में धकेलना है तो फिर आप कोई से भी फर्द की तकर्रुरी कर दें। हमें जो नाम आए हैं किसी को ना उसके ऊपर कुछ कहना है, ना हमारी कोई राय है, लेकिन जो लोग उसके ऊपर अमल दरामद करने वाले हैं सारे जराइम पेशा हैं। यानी अगर आप तस्नीम हैदर के गुज़िश्ता दिनों के सारे बयानात को यकजा कर लें और नवाज शरीफ के फरार को पेश नजर रखें, तो उसका छोटा भाई और यहां की सारी काबीना गुज़श्ता 1.5 माह से रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि काबीना के अरकान कहते रहे हैं कि हम अहम तैनाती का मशवरा एक मुजरिम मफरूर, और मैंने कल कहा था डबली मफरूर, दोहरी फरारी जिसने इख्तियार की है। हमें एतराज है इन लोगों के ऊपर कि ये जराइम पेशा लोग ये तकर्री करने जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही नाजुक मौका है। और तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि पूरे पाकिस्तान से 25 की रात को हजारों लोग यहां पर रावलपिंडी के अंदर जमा होंगे। हकीकी आजादी के अलम को बुलंद करते हुए और हकीकी आजादी को हासिल करने के लिए हम अपने हदफ से सरे मुंह इनहराफ नहीं करेंगे। उसके लिए जलसा भी हो सकता है, जुलूस भी निकल सकता है, धरना भी हो सकता है, हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। हम जो अपने मकासद को जब तक हासिल नहीं करेंगे इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। और हमारा मकसद बिल्कुल वाज़े है, हम चाहते हैं इससे पहले कि मुल्क डूब जाए, जो कोई 5-10 फीसद बाकी रह गई है कसर वो भी खत्म हो जाए। इससे पहले मुल्क के अंदर शफाफ आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट जो आ चुका है, बदएतमादी जो कायम हो चुकी है, वो एतमाद में बदलना शुरू हो जाएगी। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि शफाफ इंतखाबात की तारीख जल्द अज जल्द दी जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम की निगाहें इंसाफ के इस इदारे पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरी कौम की निगाहें आप पर हैं। इंसाफ चाहिए। 3 मुतालबात हैं। कानून बनाने वाले लोग कानून पर अमल दरामद के लिए आज सरापा एहतजाज हैं। पार्लियामेंटेरियंस, अवाम के नुमाइंदे, नंबर 1 आजम स्वाति साहब जैसे पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर, इस मुल्क के शहरी, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा किया, बैरूने मुल्क हलाल की कमाई पाकिस्तान ट्रांसफर की, इस मुल्क का असासा ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर आजम स्वाति साहब इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। और आज दूसरी पार्टियों के पार्लियामेंटेरियंस भी ये जान लें कि अगर आप हक और सच के साथ आज खड़े नहीं होंगे और आप खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, मुफादात के सौदे कर रहे हैं आप
मुल्क के लिए ये अवाम और इस अवाम के तर्जुमान अगर अहम नहीं है तो आप अपने लिए खुद अहम नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस। और दूसरा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला होता है और इमरान खान साहब FIR दर्ज नहीं करवा पा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिल फौर इस चीज का असखुद नोटिस लेना चाहिए था। हम सरापा एहतजाज हैं, एहतजाज करते रहेंगे। ये इंसाफ इमरान खान अपने लिए नहीं, इस कौम के लिए मांग रहे हैं। और तीसरी चीज, आज पूरे मुल्क की साफी बरादरी को यकजा होना है। आज अरशद शरीफ के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आप हक और सच के लिए अगर नहीं खड़े होंगे तो हम सब क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे। अरशद शरीफ शहीद के कातिलों तक पहुंचा जाए, तहकीकात की जाए और उनके कातिलों को सजा दी जाए, ये मुतालबा है। और अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो पाकिस्तान में वाकई में जंगल का कानून और पाकिस्तान का खुदा न खास्ता कोई मुस्तकबिल नहीं है। आखिरी बात करूंगा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब क्यों रावलपिंडी आ रहे हैं। हमारा पूरी कौम की डिमांड थी, बार बार पूरी कौम ने डिमांड की इमरान खान फाइनल कॉल दे, फाइनल कॉल दे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का आगाज किया और अब वो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुंच रहा है 26 नवंबर को, जिसकी क़यादत इमरान खान साहब करेंगे। और ये कॉल पाकिस्तानी कौम की कॉल है जिसे तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह पूरी कौम का मुतालबा होगा कि आज जो मुल्क के हालात हैं, इनसे निकलने का वाहिद रास्ता, नई लीडरशिप आ रही है, वाहिद रास्ता एक ही है कि जमहूरियत में जमहूर को हक दिया जाए और साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद फिल फौर किया जाए। 95% से ज्यादा रिस्क दिवालिया होने का हो चुका है। इमरान खान के दौर में सिर्फ 5% था। आज गैस की लोड शेडिंग देखे, गैस मैसर नहीं। आज बिजली के बिल देखे, महंगाई देखे, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ गए ऐसे इंपोर्टेड हुकूमत ने महंगाई के। आम आदमी का गुजारा मुश्किल, इसलिए रावलपिंडी 26 नवंबर को हम सब इकट्ठे हो रहे हैं पुरअमन एहतजाज के लिए। और हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ इस हुकूमत से। जैसे कि आपको इल्म है, आज 13वां दिन है हमारे एहतजाज को और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट के साए के नीचे और कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आपको मैं ये बताती चलूँ कि मैं ह्यूमन राइट्स का जो हमारा स्टैंडिंग कमेटी है, मैं उसकी मेंबर हूँ। उसमें हमने आजम सवाती के सवाल पे FIA को बुलाया था। FIA ने आके जो हमें तफ्तीश की डायरेक्शन बताई कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे वो चले, वो डायरेक्शन आजम सवाती के मुताबिक बिल्कुल गलत थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजम सवाती को जो टॉर्चर किया गया वो उसने क्यों नहीं उन्होंने जिक्र किया। आजम सवाती को जो खानदान के सामने बेइज्जत किया गया वो क्यों नहीं उन्होंने बताया। आप ये सुन लें कि हमें झूठ क्यों बोला गया, हमारे साथ हमारे हकूक की पामाली क्यों की गई। मैं ये FIA से पूछती हूँ कि आपने हमारे साथ झूठ क्यों किया। हमने ह्यूमन राइट्स की कमेटी में आपको बुलाया गया, वहाँ आके हमने झूठ बोला है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, हम सब इंसाफ के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप इंसाफ दें। चीफ जस्टिस जो है उनसे इल्तिजा है कि इंसाफ दें। हम इंसाफ की खातिर यहाँ पे आए हैं। ये इदारा आपके मुल्क का सबसे ऊंचा इदारा है। यहाँ के किसी मेंबर को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो गरीब लोग क्या करेंगे। हम गरीब लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम इमरान खान के लिए खड़े हुए हैं। वो शख्स जो गोली लग के 26 तारीख को आने को तैयार है, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं।
اور یہ آپ کو میں ایک شعر یہ انہی کے لیے بنتا ہے، وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دے گا کہ تم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ، ہم بھی کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، اور آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آئے 26 تاریخ کو پنڈی میں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔